अंडरवर्ल्ड की बात करें तो दाऊद इब्राहिम को एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो कि बहुत ही एक तो बहुत फैला हुआ सब्जेक्ट है अंडरवर्ल्ड। मतलब लोग आजकल मैं देखता हूँ कि काफ़ी सारे लोग पॉडकास्ट पे वीडियोस में कर देते हैं चीज़ें, लेकिन जेन्युइनली जो लोग काम कर रहे हैं और जिनको मैं जानता हूँ, जिनको मैंने देखा है, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं मुंबई के। 2-3 ऐसे लोग हैं, परमार साहब हैं, जैदी साहब हैं, और बाकी और भी कई ऐसे बड़े लोग हैं, शम्स ताहिर खान साहब हैं। ये लोग बहुत डीपली उस समय से ही काम कर रहे हैं। और इनको हम लोग क्या करते हैं, मैं अपना पर्सनली बताऊँ, मैं पढ़ता हूँ, रिसर्च करता हूँ। भाई मेरा 3 काम है कि मैं रिसर्च करता हूँ, पढ़ता हूँ, फिर उसको लिखता हूँ एक कहानी के फॉर्मेट में, जिससे कि सामने वाले को, सुनने वाले को अच्छा लगे, उसको सुना देता हूँ, नरेट कर देता हूँ। इतना मेरा काम है। तो ओवरऑल क्योंकि ना मैं आपको बताऊँ अंडरवर्ल्ड के बारे में, हम लोग ने भी यार, एक तो इंटरनेट काफ़ी देर में आया घर में मेरे, तो उस टाइम पे भी ना मैंने पहली बार अंडरवर्ल्ड के या दाऊद वगैरह के बारे में जब सुना था, तो मैंने किसी टीवी का ये न्यूज़ चैनल था, तो वहाँ पे एक ना बहुत बड़ा प्राइम टाइम पे शो चल रहा था। उसमें था कि, और बहुत ही उनका अच्छा खासा टीआरपी आया होगा उससे, वो शो था कि भाई दाऊद को फ़ोन किया और फ़ोन टैपिंग में जो सामने आया, तो उसमें उसकी कॉलर ट्यून, जो उसमें नए नए चलते थे लोग कॉलर ट्यून एकदम प्रोसेस करके लिखते थे, तो उसमें कॉलर ट्यून आ रही है कि मैं जो बोलूँ हाँ तो हाँ, मैं जो बोलूँ ना तो ना। अच्छा। ये उसकी कॉलर ट्यून आई उस नंबर पे, और वो बज रही है, फिर बाद में वो उसका एक हेलो करके आवाज़ आ रही है। उस टाइम से मुझे लगा, मैं कि यार ये बहुत ज़्यादा हीरो की तरह दिखा रहे हैं, कि मतलब न्यूज़ चैनल भी, अच्छा। नो डाउट बॉलीवुड न्यूज़ चैनल्स ने सेंसेशनलाइज किया है इसको बहुत ज़्यादा। तो वो मेरे को उस टाइम से था, मैंने कहा कि यार देखना है इस चीज़ को कि आखिर ये मुंबई अंडरवर्ल्ड था क्या। उसके बाद जब इंटरनेट आया, हमने खंगालना शुरू किया चीज़ों को, रिसर्च करना शुरू की, चीज़ें करी, और बाद में फिर आगे जाके। बट बीइंग अ जर्नलिस्ट भी जैसे आप रहे ही हो, तो आपकी रिसर्च सिर्फ इंटरनेट बेस्ड रहती है या फिर आप और तह तक जाने के लिए क्या करते हो? कुछ जैसे मैंने आपको बताया कि अब जैसे बड़े बड़े जर्नलिस्ट हैं, इन लोगों के तो एकदम इंट्रैक्शंस हुए हैं। मतलब ये लोग मिले हैं, वो मुंबई में ही रहते थे, वो दौर भी वही था 60s 70s 80s 90s कोर टाइम एकदम अंडरवर्ल्ड का, जब सबसे ज़्यादा हमने शूट आउट्स भी देखे मुंबई की सड़कों पे, ब्लड शेड भी देखा, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट भी बड़े उस समय काफ़ी ज़्यादा, जिनके नाम पे 150-150 एनकाउंटर यार हमारे मुंबई पुलिस के, जो मतलब एकदम एनकाउंटर स्पेशलिस्ट थे, 150 एनकाउंटर, 100 एनकाउंटर। लेकिन वो टाइम था जब ये लोग लगातार मिल रहे थे, ये जो जर्नलिस्ट थे, तो इन लोगों ने ना बड़ा क्लोज से उस चीज़ को देखा है। मैं क्या करता हूँ कि मेरा रिसर्च रहता है प्रॉपर। आपका एक होता है इंटरनेट रिसर्च, ठीक है, एक होता है बेसिक इंटरनेट रिसर्च के आप गए, आपने कुछ फ्रंट पेजेस देखे। लेकिन आज के टाइम पे काफ़ी सारे पुराने जर्नलिस्ट की किताबें हैं, जिनकी किताबें आज आपको पीडीएफ फॉर्मेट में, वो पायरेसी वाले उसमें नहीं मिलेगा इंटरनेट पे। काफ़ी सारी ऐसी किताबें हैं। उसके अलावा आर्काइव्स होती हैं, कई सारे पुराने TUI टाइम्स ऑफ इंडिया, अभी का तो नहीं है ना, बहुत पुराना है, हिंदुस्तान टाइम्स, तो इन लोगों ने अपने आर्काइव्स बना दिए हैं काफ़ी सारे वहाँ से। और खैर और भी अलग प्रोसेस होते हैं, कुछ लोगों को बातचीत करके निकल आती हैं कुछ खबरें, तो वो सब चीज़ें रहती है। लेकिन हाँ, तो प्रॉपर रिसर्च करके ही कंटेंट मतलब निकाला जाता है यहाँ से, भाई और मिल जाता है। आपने जो डीपली रिसर्च करी है, तो सिंस अभी हम दाऊद की बात करने ही वाले हैं, आपकी डीप रिसर्च के हिसाब से मैं अब जानना चाहता हूँ, थोड़ा पहले चलते हैं। बिल्कुल। दाऊद की इनिशियल राइवलरीज, हाउ एंड व्हेन डिड दाऊद एक्चुअली बिकेम दाऊद? करेक्ट यार, दाऊद का ना काफ़ी सारी उसके साथ चीज़ें जुड़ी हैं। देखो सबसे पहला एक जो केस आता है सामने, वो आता है कि दाऊद एक्चुअली में, दाऊद बना कैसे। कुछ लोग बताते हैं कि इकबाल नतीक एक जर्नलिस्ट हुआ करते थे, अपना खुद का अखबार चलाते थे, राजदार के नाम से, वीकली था मुंबई में, उर्दू वीकली हुआ करता था वो, हर साप्ताहिक में, हर सप्ते में उसका आता था नया एडिशन। तो राजदार के मालिक हुआ करते थे, और वो उस समय पे ये दो जो गैंग होते थे, जो सबसे पहला गैंग रहा पठान गैंग मुंबई का, करीम लाला जिसके फाउंडर हुआ करते थे, मतलब उन्हीं ने लीड किया उसको बाद में आगे जाके। तो वो जो थे इकबाल नतीक, वो उनके खिलाफ बहुत छापा करते थे वहाँ पे। दाऊद वाला ये जो गैंग था, जो बाद में कोंकणी गैंग और बाकी बाद में आगे जाके डी कंपनी बनी है, ये तो बहुत बाद में 90s में। लेकिन उस टाइम पे वो दाऊद का, क्योंकि दोनों के दोनों सेम एरिया से थे, इकबाल नतीक और दाऊद इब्राहिम रत्नागिरी से आते थे, इनके एंसेस्ट्रल जो आपके होम थे वो रत्नागिरी में थे, तो वहाँ से आते थे। और ये दाऊद उनकी तारीफ बहुत करता था कि भाई बंदे में दम है, अकेला दुबला पतला लड़का, पठान गैंग के लिए वो अच्छे खासे बड़े बड़े गैंगस्टर्स उनके खिलाफ लिख देता है, नाम सहित लिखते थे। तो ये जो चीज़ें थी ना, नाम सहित लिखना करना, तो इससे दाऊद इब्राहिम के काफ़ी नज़दीक थे इकबाल नतीक की इसी रिवेंज के चलते कि भैया हमारे खिलाफ लगातार छाप देता है। सईद बाटला और आपका एक और शख्स था आयूब लाला, पठान गैंग का, इन लोगों ने हत्या कर दी थी। ये जो रिवेंज था ना, इसके बाद इसका रिवेंज लेने के लिए दाऊद इब्राहिम पहली बार एक तरह से जो निखर के सामने आया कि भाई उसने सईद बाटला को भी मारा,
और अयूब लाला को भी मारा। तो वहाँ से वो एक निकल के सामने आता है। उसके बाद ये करीबन 1977 की बात है, इकबाल नतीक का जब हत्या हुई। इसके बाद ये जो राइवलरी चलती गई कि भाई सबसे बड़े गैंग के साथ में, पठान गैंग जो सबसे बड़ा गैंग हुआ करता था उस टाइम पे ना मुंबई में, नागपाड़ा, मोहम्मद अली रोड, आपका डोंगरी, ये सारे इलाके में मतलब इन लोगों का चलता था। तो उनके साथ में भाई एक नया गैंग आया है, साबिर इब्राहिम कासकर का गैंग। साबिर इब्राहिम कासकर दाऊद का बड़ा भाई था, अच्छा। ठीक है। और 3-4 साल ये निकला यहाँ से ये दौर। उसके बाद ये जो राइवलरी थी इतनी ज़्यादा बड़ी कि साबिर इब्राहिम कासकर की मर्डर कर दिया गया। किसके द्वारा? पठान गैंग के द्वारा। तो इसके बाद में फिर आपने जो एक मूवी देखी होगी शूट आउट एट वडाला, मन्या सुरवे का कैरेक्टर आता है उसमें, जॉन अब्राहम ने प्ले किया है। काफ़ी अच्छा कैरेक्टर है वो, लेकिन मूवी में अच्छा कैरेक्टर है, और दो रियल लाइफ में उतना ही खुखार और ख़तरनाक कैरेक्टर था वो। तो वो चीज़ें जो हैं फिर बाद में आगे निकलती हैं। लेकिन दाऊद का राइज जो एक तरह से एंट्री जो थी वो इकबाल नतीक के मर्डर से ही सामने आती है। मतलब काफ़ी लोग अलग अलग चीज़ें कहते हैं कि साबिर के मौत के बाद में दाऊद का उदय हुआ, मतलब दाऊद एकदम सबसे खतरनाक हो गया बड़े भाई की मौत के बाद। लेकिन उस टाइम से उसका स्टार्ट, और उस टाइम पे वो बिल्कुल अकेले थे, खुद से किया सारा कुछ? नहीं नहीं नहीं, उस टाइम पे फॉर्म हो गया था, फॉर्म हो गया था। फॉर्म गैंग नहीं हुआ था, फॉर्म एक्चुअली इस तरह से था कि दाऊद को ना काफ़ी सारे लोग मिलते गए। ये कहते हैं ना कि यार इतने गैंगस्टर्स रहे, इतने मुंबई अंडरवर्ल्ड में लोग रहे, मतलब यहाँ से भी नहीं, आपके ये तो 70s की बात हो गई, 50s से लेके 60s में, 70, 80s में इतने गैंग, इतने लोग रहे, और दाऊद से बहुत बड़े बड़े भी रहे। वाशु दादा करके एक पहलवान हुआ करते थे, दाऊद का खुद का जो गुरु था खालिद पहलवान, वो हुआ करते थे। तो ये सब हाजी मस्तान करीम लाला रहे। लेकिन दाऊद ही इतना बड़ा क्यों बन गया? और प्लस दाऊद यहाँ से आज भी बड़ा बना हुआ है उस तरीके से कि भाई भाग गया, आईएसआई के प्रोटेक्शन में पाकिस्तान में रह रहा है, और वहाँ पे 93 ब्लास्ट में उसका नाम आया, कितने चीज़ों में नाम। इनफैक्ट अभी 2013 में जो आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग केस हुआ था, एश श्रीसंत उसमें उनको आरोप लगे थे उन पर स्पॉट फिक्सिंग के, उस केस के अंदर दाऊद इब्राहिम का नाम सामने आया था कि मतलब ये तो पूरा पाकिस्तान कराची अंडरवर्ल्ड जो अब चल रहा है नया, पहले मुंबई अंडरवर्ल्ड था, अभी वो कराची अंडरवर्ल्ड वहाँ पे चला रहे हैं, वो चीज़ें चल रही हैं, तो उसमें नाम सामने आया। तो दाऊद का हर जगह नाम जो ऐड होता गया, मुझे लगता है पर्सनली, ये मुझे लगता है कि दाऊद को ना सही टाइम पे ऐसे लोग मिलते गए जो उसको बढ़ाते गए आगे। चाहे आप उसके मेंटोर की बात ले लो, खालिद पहलवान, चाहे उसके बाद में दाऊद का आगे साबिर इब्राहिम कासकर जो उसका बड़ा भाई था, भाई वो पहले से ही पठान गैंग में काम कर रहा था, ये लोग पहले से उन क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में थे। उसके फादर पुलिस वाले थे, ठीक है, पुलिस से रिटायर हो चुके थे उस टाइम पे, तो 77 के अराउंड रिटायर हो चुके थे। तो काफ़ी बार उसने ये भी किया कि भाई मैं पुलिस वाले का लड़का हूँ। मुझे याद आता है एक किस्सा था कि मतलब रणबीर लिखा नाम के एक स्टेशन इंचार्ज हुआ करते डोंगरी पुलिस स्टेशन के 1976-77 में। तो उन्होंने ना वो बड़े परेशान थे, तो ये इकबाल नतीक जिनका बारे में अभी हमने बात की, तो ये गए उनके दफ्तर में कि साहब आप परेशान इतना काय को कैसे बैठे हो, क्या हो गया है? तो उन्होंने कहा यार ये पठानों ने दिमाग ख़राब कर रखा है, इतना ज़्यादा मुंबई अंडरवर्ल्ड बढ़ता जा रहा है और ये क्या ही कर रहे हैं, इसमें किसी को भी मारते थे उस टाइम पे, पठान गैंग ऐसा हो गया था। तो इकबाल नतीक, मैंने बताया कि दोस्त हुआ करते थे दाऊद इब्राहिम के, वो भी इनको मानता था, ये भी मानते थे। तो इकबाल नतीक ने कहा कि सर आपने शोले देखी है? कहते हैं लोहा लोहे को काटता है। वो वाला जो डायलॉग था उसका, ठाकुर बलदेव सिंह वाला, तो वो कहता है पुलिस ऑफिसर को कि जय और वीरू को बुला लो, ये तो डाकुओं को वो ही निपटाएंगे। अलग अलग किस्से हैं कि वो बताते हैं कि शोले से दाऊद इब्राहिम का जन्म हुआ, कोई कहता है इकबाल नतीक को मारा पठान गैंग ने तो दाऊद इब्राहिम बना। तो वो खैर वहाँ से वो चीज़ आती है कि उन्होंने पहली बार जब रणबीर लेखा ने देखा दाऊद इब्राहिम को, तो ये जे हॉस्पिटल वाले रोड पे ना सड़क पे किसी को, एक मतलब दुबला पतला था उस समय और 20 साल की उम्र थी, लेकिन एक अच्छे खासे पठान लड़के को, वेल बिल्ट, उसको बुरी तरह मार रहा, मतलब उसके सिर से खून, मुंह से खून। उन्होंने जब देखा, रणबीर लिखा ने, वो अपनी पेट्रोलिंग पे थे, उन्होंने देखा करा कि भाई कौन है, नाम पूछा, कहता दाऊद इब्राहिम कासकर और मैं पुलिस वाले का लड़का हूँ। तो वो पुलिस वाले का नाम यूज़ करना हर बार, अपने पिता का वो चीज़ें करना, ये चीज़ें उसने आगे भी कई बार की है। तो मुझे लगता है हर जगह ना उसको कहीं ना कहीं लोग मिलते गए। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।